नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स की एमसीक्यू सीरीज आपकी चल रही है और इसके अंतर्गत एक क्लास मैंने आपकी ली थी जिसके अंतर्गत मैंने आपको 10 एमसीक्यूज़ कराए थे। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। आइए वहाँ से आगे वेक्टर अलजेब्रा जो फर्स्ट यूनिट है इसके एमसीक्यूज़ हम करते हैं। स्क्रीन पर आप देखें, आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, वो वर्टिकली अपवर्ड्स है। अपवर्ड्स यानी बोर्ड पे है, यदि प्लेन आपका क्या है, वाइट बोर्ड है, तो अपवर्ड्स होने का मतलब है ऊपर की ओर। ठीक है, तो वेक्टर ए किस तरफ है? बाहर की ओर, यानी ऐसे। ठीक है, वेक्टर ए अपवर्ड्स है यानी कि बाहर की ओर। फिर आप देखेंगे वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर बी जो है ये बाहर की ओर है ना, ऐसे बाहर तो निकाल नहीं सकते ना। वेक्टर बी जो है कैसा है? नॉर्थ की तरफ है। देखो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट। मैं आपको बता दूं इस तरीके से ना, ये पता होगा आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। तो वेक्टर बी कैसे है? नॉर्थ की तरफ है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग क्या है? बी। और ये किस एक्सिस के अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, क्लियर है? आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग होता है जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग होता है के कैप। ठीक है ना? और इसके पता ही होंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। ठीक है ना? आई के बाद जे आता है, जे के बाद के के बाद फिर दोबारा आई, तो जे क्रॉस आई क्या हो, वो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, यानी इस तरीके से कि आई के बाद क्या आएगा? जे, और जे के बाद क्या आएगा? के, और के बाद फिर दोबारा क्या आएगा? आई। तो आई जे तो के बन गया। जे और के करोगे तो आई बन जाएगा, के और आई करोगे तो के और आई बनेगा, बनाओगे मतलब मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जे बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्यों समझाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। तो आप खुद मुझे बताओ, हमें निकालना है डायरेक्शन किसकी? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन निकालनी है ना? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ देखो वेक्टर ए क्या है? यही वाला तो है वेक्टर ए, मान लो वेक्टर ए यही तो है, और वेक्टर बी ऊपर की तरफ है। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे आपको एक बात पता है, यानी के की जगह क्या है? वेक्टर ए। ठीक है, के की जगह ये वाला देख लो ना, ये वाला उठाओ, तो के की जगह क्या है? वेक्टर ए। जे की जगह क्या है? वेक्टर बी। यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की डायरेक्शन जो है ना, वो कैसी होगी? वो डायरेक्शन होगी जो आई की डायरेक्शन है, और आई की डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग प्लस एक्स। प्लस एक्स इधर है ना, समझ गए भाई? वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के की डायरेक्शन क्या होगी? जो आई कैप की डायरेक्शन है, और आई कैप की डायरेक्शन है इस तरफ, समझे? तो इसका मतलब है वेक्टर जे की जगह क्या है? वेक्टर जे की जगह वेक्टर बी है, और वेक्टर के की जगह क्या है? वेक्टर ए। तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, इस तरफ। लेकिन हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नहीं निकालनी, हमें निकालनी है ए क्रॉस बी की। तो पलट दोगे, यदि इसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करोगे तो डायरेक्शन भी तो पलट जाएगी, है ना? माइनस आ जाता है ना, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करोगे तो माइनस आएगा इधर, और इस माइनस को मैं उधर ले जाऊं तो डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग माइनस एक्स की तरफ। तो माइनस एक्स इधर होता है ना, इधर ये है माइनस एक्स। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग माइनस एक्स। और माइनस एक्स का क्या मतलब है? इधर क्या है? वेस्ट,
तो इसका मतलब किसकी तरफ हो गई डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये सारा मैंने आपको समझाया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इस चीज़ से लिंक करके आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, स्क्रीन पर आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और क्या कहा है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। कैसे वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो सबसे पहले आप एक चीज़ यही समझ लो, हेडिंग क्या, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। कोप्लेनर वेक्टर्स हिंदी में कहते हैं समतलीय सदिश, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो मैं आपको बता दूं, 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे वो, ठीक है। कब, देन, हाँ कोप्लेनर होंगे, है ना। यदि कोप्लेनर हैं तो कंडीशन ये है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 होना चाहिए। यानी कि उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है ना, याद रखेंगे कि 3 वेक्टर्स है ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, कोप्लेनर कब होंगे, यदि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर किसके होना, 0 के। तो वो तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे, एक दूसरे के, माने तीनों ही एक ही प्लेन में होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो तीनों की ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे ला दो, 0 के बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि दे रखा है कि कोप्लेनर है। यदि प्रूफ करना होता कि कोई 3 वेक्टर दिए होते और प्रूफ करना होता कि सिद्ध करो कि कोप्लेनर है, तो फिर क्या करते, तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लेते, वो 0 आ जाती, तो सिद्ध हो जाता कि तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो नई चीज़ें सीखने को आपको मिल रही हैं एमसीक्यूज करने के क्रम में। तो 3 वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर है वेक्टर ए, मान लो आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। दूसरा वेक्टर बी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। तीसरा वेक्टर सी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप वो प्लस पी के कैप। आपसे पी की वैल्यू निकलवाई है और कहा है कि तीनों एक दूसरे के कैसे हैं, कोप्लेनर, ठीक है। वेक्टर ए कोमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 होगा। और ये कैसे निकलती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो डिटर्मिनेंट से निकलती है, सारणिक से। आई जे के गुणांक लिखो वेक्टर ए के, इसका क्या है 1, गुणांक यानी कोफिशिएंट 3 माइनस 2। फिर वेक्टर बी के लिखो 2 माइनस 1 4, फिर इसके लिखो 3 है ना 2 और ये p बराबर 0। क्लियर है। इसका क्या कर दो, प्रसार कर दो, एक्सपेंशन 1 को दबा लो, इसकी इसमें करोगे तो माइनस p, बीच में माइनस आता है, 4 2 8 है ना, करना आता होगा ना एक्सपेंशन तो सभी को। बीच में क्या है 3, ये तो 11th 12th लेवल की बात है। इसे दबा लो,
p की 2 में 2p माइनस 4 की 3 में 12 प्लस यह क्या है -2, 2 की 2 में 4, बीच में माइनस आता है और 1 3 जा -3 तो +3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का p -8 माइनस का 3 2 जा 6 p माइनस माइनस प्लस और 36 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 है ना, 7 2 जा 14। क्लियर है, तो ये माइनस का 7p हो जाएगा। 36 में से 4 गए 32, 10 में से 10 गए 22, 22 में से 8 गए 14, प्लस के 14, तो 7p बराबर 14 और p बराबर 2। तो p का आंसर कितना आया 2। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है 12 में, 12 का b हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या कह रहा है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, है ना, स्केलर होगी, वेक्टर होगी, या स्यूडो स्केलर होगी, या स्यूडो वेक्टर होगी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखो दो वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, उनकी डॉट प्रोडक्ट है। इसे आप डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, है ना, या आप इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आती है ना डॉट प्रोडक्ट, ये आती है स्केलर, यानी अदिश आता है, अदिश। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद बताओ, वेक्टर एफ एक वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है W के बराबर आती है वर्क के, जो कि क्या है एक स्केलर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जो है ना, दो वेक्टर्स की, वो कैसी होती है, स्केलर होती है। क्लियर है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे के बताया। तो क्वेश्चन नंबर 13 था ये, तो क्या आ जाएगा 13 का ए, है ना, स्केलर, 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर होगा। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना, जिसमें क्रॉस लगता है बीच में, दो वेक्टर्स की, वो स्केलर होती है, वेक्टर होती है, स्यूडो वेक्टर होती है, स्यूडो स्केलर होती है। तो आंसर तो इसका स्यूडो वेक्टर है, लेकिन स्यूडो वेक्टर आप जानते नहीं है कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको स्यूडो वेक्टर ही बता देता हूँ, तब ये एमसीक्यूज आगे के और ये वाला भी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, स्यूडो वेक्टर। इसे बहुत अच्छे से समझ लो कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो इस टाइप के सारे मतलब ये एमसीक्यूज आप कर लेंगे। ठीक है, स्यूडो वेक्टर को हिंदी में कहते हैं छद्म, स्यूडो मतलब छद्म, छद्म सदिश। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पेयरिटी इन्वर्जन भी कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब है पलटना, ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं रूपांतरण, और इसका मतलब है रिवर्स होना। हिंदी में कहते हैं उत्क्रमण, पलटना। इसका अर्थ क्या है, पलटना, यानी डायरेक्शन का पलट जाना। तो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है, रिवर्सिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को पलट देना। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ स्यूडो वेक्टर वो वेक्टर है, द वेक्टर है ना, ऐसा वेक्टर विच, है ना, डज नॉट
चेंज, जो चेंज नहीं करता है इट्स डायरेक्शन, है ना, या इट्स साइन, साइन अपनी साइन को, अपनी चिन्ह को चेंज नहीं करता है, कब, अंडर पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आई बात समझ में, या इन्वर्जन कह दो, यानी जब पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि जब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जब डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है, किसी भी वेक्टर की, तो वो वेक्टर तब भी अपना साइन चेंज नहीं करता है, ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, कोमल आप लिख सकते हो, इज नोन एज स्यूडो वेक्टर। ठीक है, समझिए स्यूडो वेक्टर क्या है। तो ऐसा वेक्टर जो चेंज नहीं करता है, क्या चेंज नहीं करता है, अपने साइन को चेंज नहीं करता है। ठीक है, स्यूडो वेक्टर क्या है, छद्म सदिश, ऐसा वेक्टर जो चेंज नहीं करता है अपनी साइन को, अपने चिन्ह को, किसके अंतर्गत, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या पेयरिटी इन्वर्जन के अंतर्गत। तो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मैंने बताया, डायरेक्शन का पलट जाना, रिवर्स कर देना डायरेक्शन का। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, पलट जाना, है ना। तो डायरेक्शन के रिवर्स कर देने पर जब भी, है ना, कोई वेक्टर अपने साइन को चेंज नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, स्यूडो वेक्टर कहलाता है। स्यूडो वेक्टर क्या है समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, वेक्टर एल, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे आपको, जो भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट से बनते हैं वो सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, स्यूडो वेक्टर का, है ना। जैसे कि वेक्टर एल बनता है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर, इससे बनता है ना, ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला। लीनियर, ये एंगुलर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम, और ये डिस्टेंस। एक पढ़ा होगा टॉर्क का, या आपने ऐसा पढ़ा होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी पढ़ा हो, है ना, या ऐसे पढ़ा होगा वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर है ना, इस तरीके से। ये टॉर्क है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है ना, इस तरीके से। तो लीनियर, ये एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, टॉर्क यानी कि बलागुण, ये सब किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो वेक्टर के, है ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी चूंकि किससे बनता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। फॉर्मूला है म्यू नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बायो-सावर्ट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये होता है ना वेक्टर फॉर्म। आई डी एल साइन थीटा होता है, मैंने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, अपॉन में आर स्क्वायर था तो आर क्यूब हो गया, और जो आर मतलब डी एल आर साइन थीटा है वो डी एल क्रॉस आर हो गया। तो वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो वेक्टर का। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपका वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। तो यहाँ पे जो ओमेगा है ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो वेक्टर का। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनते हैं, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि ये सारे इधर वाले वेक्टर जो बराबर के इधर हैं वही स्यूडो वेक्टर हैं, तो यहाँ पे ओमेगा क्यों हुआ, तो ये आगे एक क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, इसी यूनिट में। तो स्यूडो वेक्टर क्या है आप समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, स्यूडो वेक्टर मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा इसने, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की वो क्या होती है। तो ये मैं बताता हूँ अभी, चलो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्यूडो वेक्टर को एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं, ये भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, स्यूडो वेक्टर को एक्सियल वेक्टर भी कह सकते हो। एक्सियल यानी हिंदी में कहेंगे अक्षीय सदिश। तो स्यूडो वेक्टर तो समझ में आ गया। हाँ, अब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किन्हीं दो वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है, स्यूडो स्केलर होती है, या स्यूडो वेक्टर होती है। ठीक है, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ गए ना। तो मैं आपको बता दूं, क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ टू वेक्टर्स इज स्यूडो वेक्टर। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। कैसे है वो भी बताता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं दो वेक्टर्स की कैसी होती है? स्यूडो वेक्टर होती है ना। क्लियर है? और इसी से आंसर मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि उसने कहा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, तो क्या आ जाएगा? स्यूडो वेक्टर। ठीक है, लेकिन कैसे ये बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपका मस्तिष्क इस प्रकार का रहा होगा कि कोई चीज़ होती है तो कहाँ से आई, क्यों आई, है ना। ये होना चाहिए हर विद्यार्थी के अंदर, जो गुण है आपके अंदर भी होगा। तो एक प्रश्न अवश्य होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर बता देते हैं ना। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ मैंने कहा स्यूडो वेक्टर उसे कहते हैं जो साइन चेंज ना करे, डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी साइन चेंज ना हो, है ना। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर उसमें साइन चेंज ना हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है दो वेक्टर्स की। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और उनके क्या लेनी है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो ये वेक्टर बना है ना, ये जो नया वेक्टर बना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका यदि साइन चेंज ना हो तो ये क्या कहलाएगा? स्यूडो वेक्टर ही तो कहलाएगा। तो देख लेते हैं, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मल वेक्टर के तो साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो वेक्टर ए की जगह माइनस वेक्टर ए, ठीक है, क्रॉस वेक्टर बी की जगह माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? साइन चेंज हो गए पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो बताओ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो भाई, वेक्टर ए नॉर्मल वेक्टर था, वेक्टर बी नॉर्मल वेक्टर था, इनके साइन चेंज हो गए थे पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही। लेकिन इन दोनों से जो वेक्टर बना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसका तो साइन चेंज हुआ ही नहीं पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद भी। समझे? इसका मतलब है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट चेंज इट्स साइन। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ने अपना साइन चेंज नहीं किया है, इसलिए ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बताओ क्या होगा? क्या होगा? स्यूडो वेक्टर होगा। क्या होगा ये? स्यूडो वेक्टर। समझे? तो क्रॉस प्रोडक्ट करी मैंने दो वेक्टर्स की, नॉर्मल वेक्टर्स की। ठीक है, और जो वेक्टर बना उसका साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज नहीं हो रहा, यही पहचान है कि पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, यही पहचान है स्यूडो वेक्टर की। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होती है? क्या होता है? स्यूडो वेक्टर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है ये बात जो मैंने आपको बताई थी ये आपको समझ में आ गई होगी। 14th का क्या हो जाएगा आंसर? सी है ना। स्यूडो वेक्टर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सेम रहती है अंडर ए ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का रोटेशन यानी पलट जाना, है ना। कहने का मतलब है आगे लिखा है बट रिवर्सेस, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है, पलट जाती है। रिवर्सेस साइन, इसका साइन बदल जाता है अंडर पेरिटी इन्वर्जन। रोटेशन हो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऐसे तो सेम रहती है, ठीक है, लेकिन जब पेरिटी इन्वर्जन हो यानी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो ये पलट जाती है। तो ये क्वांटिटी क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 15 में, स्केलर है, वेक्टर है, स्यूडो वेक्टर है या स्यूडो स्केलर है। क्वेश्चन तब समझ में आएगा, पहले आप एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें। हेडिंग है स्यूडो वेक्टर पढ़ा है ना अभी, तो हेडिंग है अब स्यूडो स्केलर। ठीक है, हिंदी में कहेंगे छद्म अदिश। तो मैंने बताया था ना स्यूडो वेक्टर क्या है? स्यूडो वेक्टर वो वेक्टर है जो अपने साइन पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अंडर क्या कर लेता है? साइन को चेंज नहीं करता है, वो स्यूडो वेक्टर है। और जो साइन को चेंज कर लेता है वो स्यूडो स्केलर है। तो आप कह सकते हो द स्केलर विच चेंजेस
है ना, इट्स साइन, ठीक है। द स्केलर विच चेंजेस इट्स साइन अंडर, मैंने बताया पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, या पेयरिटी इन्वर्जन का मतलब होता है ना, ऑन रिवर्सिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन के पलट देने पर या पलट जाने पर भी जो स्केलर है ना, मतलब डायरेक्शन पलट देने पर जो स्केलर अपने साइन को चेंज कर लेता है वो स्केलर क्या कहलाता है, इज नोन एज, इसे ही आप क्या कहते हो, स्यूडो स्केलर, ठीक है। ऐसा स्केलर क्या कहलाता है, स्यूडो स्केलर। क्लियर है। तो स्यूडो स्केलर आपको समझ में आया होगा इसे। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या है, तो आप समझ गए ना, ऐसा स्केलर जो अपनी साइन को चेंज कर लेता है, ठीक है। और देखो इसमें भी मैं एग्जांपल देके मैं आपको बता देता हूँ। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है ना, लिख दूँ चलो पहले, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है कितने वेक्टर्स की होती है, 3 वेक्टर्स की होती है, ऑफ 3 वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या होती है, इज स्यूडो स्केलर, ये स्यूडो स्केलर होती है, ठीक है। कैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकलती है, मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखी जाएगी वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करो, पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वेक्टर ए, बीच में डॉट है, माइनस वेक्टर बी क्रॉस माइनस वेक्टर सी, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना नॉर्मल वेक्टर के। तो क्या आएगा, माइनस वेक्टर ए, अंदर वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये एक नया वेक्टर है, पूरा ही वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी, ये पूरा क्या है, ये एक नया वेक्टर है। और ये वेक्टर पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब इसका किया तो इसके आगे माइनस आ गया। देखो इसका मतलब है एक ऐसा वेक्टर जो पेयरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर, यानी डायरेक्शन को रिवर्स कर देने पर क्या चेंज कर देता है, अपने साइन को चेंज कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, स्यूडो स्केलर कहलाता है। चूँकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर ली इसने, मैं लिख दूँ बिकॉज वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, समझ गए। क्योंकि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया है, सो इट इज ए स्यूडो स्केलर, समझ गए। इसलिए ये क्या है, एक स्यूडो स्केलर है। बात समझ में आई आपको, स्यूडो स्केलर क्या है ना, आप समझ गए होंगे। अब बताओ मुझे क्वेश्चन जो आपका है 14, उसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 14 15, ठीक है। तो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सेम रहती है ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंतर्गत, लेकिन जब रिवर्स हो जाती है, साइन को रिवर्स कर देती है, कब, पेयरिटी इन्वर्जन के अंतर्गत, तो ये क्या होती है, स्यूडो स्केलर। तो 15वें का डी हो जाएगा, ठीक है, 15वें का डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है। तो ये है ना क्वेश्चन थोड़े समझाने के थे, इसलिए 5 ही क्वेश्चन रखते हैं आज के इस लेक्चर में। बाकी के आगे के क्वेश्चन आगे की क्लास में आपको मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो भी जिनके भी एग्जाम MCQs टाइप हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, उन तक है ना उनका लाभ हो सके। क्लियर है। तो कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।